तो प्रश्नावली 6F का क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपको दिया गया है ये आकृति, और कहा गया है आकृति में दो जीवाएं हैं, एक है AB एक जीवा है और CD दूसरी जीवा है। यानी वृत्त के अंदर परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड प्राप्त होती है उसको हम जीवा कहते हैं, ठीक है ना। तो बिंदु A और B को मिलाने से जो ये वृत्त के अंदर AB लंबाई है इसको हम क्या कहेंगे, वृत्त की जीवा। और इसी तरह से बिंदु C और D को मिलाने से जो एक रेखाखंड या भुजा या लंबाई प्राप्त हुई है CD, उसको हम कहेंगे दूसरी जीवा। इन दोनों CD और AB जीवा को जब हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो वह दोनों एक दूसरे को किसी बिंदु P पर क्या है, प्रतिच्छेद करते हैं। हम लोग को सिद्ध करना है पहला त्रिभुज PAC। अब देखना PAC यानी कि ये वाला त्रिभुज जो है समरूप है PDB यानी कि PDB इस वाले त्रिभुज के साथ, ठीक है ना। और दूसरा वाला PA इंटू PB यानी PA और PB का गुणनफल, PA और PB का जो गुणनफल है वह PC इंटू PC इंटू PD के गुणनफल के बराबर है। तो इतना हम लोग को दिया गया है। आइए इसको कैसे प्रूव करते हैं वो देखिए थोड़ा सा। सबसे पहले बात जो यहाँ आकृति में आप लोग ध्यान में रखेंगे कि यहाँ जब बिंदुओं A B D और C जैसे CD और BA के बिंदुओं AC और BD को मिलाया गया तो ये जो चार बिंदुएं हैं A, C, D और B ये एक वृत्त की परिधि पर स्थित हैं और उनसे वृत्त के अभ्यंतर एक चतुर्भुज बन रहा है। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट होता है कि एक ऐसा चतुर्भुज बना हुआ है जिसके चारों कोने अर्थात चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित हैं, और ऐसा त्रिभुज जिसके चारों कोने एक वृत्त के परिधि पर स्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वेरी गुड, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण चीज ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश हो जाता हो, हम उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। और ऐसे दो कोण जिन्हें जोड़ने पर 90 अंश प्राप्त होता है एक दूसरे के पूरक या कोटि पूरक कोण कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको याद रखेंगे कि अगर ABDC ये जो चतुर्भुज है चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोणों का योगफल होगा कितना, 180 अंश, वेरी गुड। यानी कि ये कोण A और ये कोण D इन दोनों को जोड़ने पर होगा कितना, और इसी तरह से कोण C और कोण D को जोड़ने पर भी 180 अंश प्राप्त होगा। तो यहां मैं लिखता हूं चूंकि चतुर्भुज ACDB चक्रीय चतुर्भुज है, चय मतलब चक्रीय चतुर्भुज है, अतः इनके सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होंगे ऐसा लिख देते हैं, सम्मुख कोण संपूरक होंगे। अतः मैं सिर्फ A और D की बात कर रहा हूं, कोण BAC या CAB, कोण BAC प्लस ये वाला कोण CDB, कोण CDB यानी ये आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होगा, इतनी बात समझ में आ गया। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे और इसको यहीं रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ एक रेखा की किसी एक बिंदु से एक तरफ से बना हुआ जो कोण होता है वो कितना होता है, 180 अंश। इसको ऋजु रेखीय कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, ऋजु रेखीय कोण या रैखिक कोण कह सकते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ बिंदु ए पर ये जो टोटल कोण बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो टोटल कोण बनेगा बच्चों, ये 180 अंश होगा या नहीं? हाँ कि ना? इधर वाला कोण यानी इधर वाले कोण को कुछ भी नाम दे दीजिए, जैसे मैंने अब चाहे तो x कह दें और इसको y कह दें, वो अलग बात है, लेकिन टोटल कोण हम देखें PAC यानी कि इधर वाला कोण प्लस CAB या BAC, टोटल कोण क्या होगा? 180 अंश होगा। तो अब यहां मैं लिखता हूं, देखिए अब बिंदु A पर बना रैखिक कोण, रैखिक कोण, ठीक है ना, बिंदु ए पर बना रैखिक कोण, ठीक है ना, वो कौन होगा? देखिएगा जरा, बिंदु ए पर जो रैखिक कोण बना है, इधर से हम ले रहे हैं कोण PAC और प्लस ये वाला कोण BAC कह दो चाहे CAB कह दो, ठीक है ना। तो हम लिख देते कोण क्या? BAC बराबर ये भी कितना होगा? 180 अंश। समझ में आ गया? और इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब देखो समीकरण 1 और 2 के दाहिना पक्ष दाहिने के बराबर है, और अगर दो समीकरणों की तुलना करते समय अगर एक पक्ष के बराबर है तो दूसरा दूसरे के बराबर होगा, यानी लिख सकते हैं 180 अंश के बराबर है, दाहिना दाहिने के बराबर है, तो हम बाएं वाले पक्ष को बाएं के बराबर लिख सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से वही मैं कहना चाह रहा था, जो लिखना मैं चाह रहा हूं उसको मैंने कह दिया। अब मैं लिख देता हूं बायां दाहिना दाहिने के बराबर है तो बाएं को बाएं के बराबर। ये बायां क्या है? समीकरण 1 में BAC और प्लस कोण CDB बराबर होगा इधर बायां पक्ष PAC प्लस कोण BAC, ठीक है ना। और यहां पर देखो BAC और ये कोण BAC, मतलब ऐसे कटेंगे कैसे? जब इनको पक्षांतर करोगे, इसको उस पार ले जाओगे तो यहाँ प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो ये प्लस वाला और जो जाएगा वो माइनस वाला, दोनों आपस में कट जाएंगे। तो हम ऐसे भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो मिला क्या हमको? कोण CDB बराबर कोण PAC होगा, और इसको मान लीजिए कोई कोण x। अब देखते हैं आकृति में हमको मिला क्या। CDB यानी कि ये वाला कोण जिसको हम कह देते हैं यक्ष, ये किसके बराबर होगा? PAC यानी कि ये जो बाहर कोण बन रहा है, ये इस वाले बाहर वाले त्रिभुज में ये जो बाहर कोण बन रहा है ये कोण है, दोनों आपस में बराबर हो गए, है ना। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर, और इसको मैंने क्या मान लिया? x, ठीक है बच्चों। और अब देखो इन दोनों त्रिभुजों में ये दो कोण है, यह दोनों त्रिभुजों का उभयनिष्ठ कोण है कि नहीं है? APC का भी है और BPD की भी है कि नहीं है? तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? अब त्रिभुज ये लीजिए जो हमको प्रूव करना है, PAC ये वाला बाहर का त्रिभुज दिख रहा है PAC तथा दूसरा त्रिभुज PDB में क्या है बाबू? देखो इस वाले त्रिभुज का ये कोण और बड़े वाले त्रिभुज का ये D कोण आपस में बराबर हैं। कोण PAC बराबर है कोण PDB कहां से मिला है? ज्ञात है या सिद्ध किया गया है? सिद्ध किया यहां सिद्ध किया गया है, ठीक है ना। है बस समझ में? चलो तथा और क्या होगा? कोण P जो है, कोण P के बराबर होगा, इसको आप कह सकते हैं क्या? उभयनिष्ठ कोण।
अब अगर ध्यान से आप लोग प्रमेय को ध्यान में रखें तो इन दोनों त्रिभुज, बाहर वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज के दो कोण आपस में क्या हो गए, बराबर। ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है, दो कोण आपस में क्या हो गए, और अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाएं तो समरूपता की कसौटी ए से आता है। समरूपता की कसौटी ए से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, यानी त्रिभुज PAC, ठीक है ना, PAC बाहर वाला समरूप होगा त्रिभुज क्या, PDB। बोलो बात बराबर है। ये आपको और हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। पहला हिस्सा हो गया प्रूफ। अब यहां पर चीजों को ध्यान में रखेंगे, अगर दो त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं को हम क्या लिख सकते हैं, समानुपाती, मतलब एक ही अनुपात में होंगे, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो आइए जिन भुजाओं की आवश्यकता है उन्हीं के संगत कोणों के हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। इसको मिटा दें। चलो देखो यहां से, पीछे वाले बच्चों को दिख रहा है, देखो दूसरा वाला पार्ट सिद्ध करना ना। दूसरा हिस्सा देखते हैं, क्या लेना है, PA PB PC PD, ठीक है ना। अब देखो PA, अब यहां पर ऐसे ही कर लो कि ये छोटा वाला जो त्रिभुज है ना, ये छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो गया, ये कोण इसके बराबर है और ये दोनों का उभयनिष्ठ है, तो बचा कौन, एक तो ये वाला बचा और एक ये वाला बचा। इसको अगर आप कुछ भी मान लीजिए, ये हटा देते हैं, इसको आप y मान लीजिए तो ये भी क्या होगा, y, ठीक है ना। अब जरा समझिएगा, यहां पर छोटे वाले त्रिभुज में या लिख देते हैं, चूंकि त्रिभुज PAC जो है वो समरूप है त्रिभुज PDB, ठीक है, PDB, अतः इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। तो लीजिए, छोटे वाले त्रिभुज में कोण y के सामने वाली भुजा कौन है, PA, समझ पा रहे हैं, कोण y के सामने वाली भुजा PA, और बड़े वाले त्रिभुज में कोण y के सामने वाली भुजा, बड़े त्रिभुज में कह रहा हूं मैं, PDB में कोण y के सामने वाली भुजा कौन है, PD, बराबर, ठीक है ना। अब इसमें क्या PC PD चाहिए, ठीक है ना, PC कहां गया, PC, कोण नंबर x के सामने वाली भुजा इसमें लीजिए, कोण नंबर x के सामने वाली भुजा PC, तो इस बड़े वाले त्रिभुज में कोण नंबर x के सामने वाली भुजा PB होगा, है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा PB, बस तिरछा गुणा कर दो, ये हो जाएगा PA का गुणा तिरछा करेंगे तो PB में बराबर PC का PD में, PC गुणे PD। सो फाइनली हमको ये भी क्या करना था, प्रूफ भी करना था। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरह से प्रमेय का इस्तेमाल करके सबसे पहले ये बाहर त्रिभुज PAC और PBD को समरूप सिद्ध करेंगे और उसके बाद उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में करके हम उसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फटाफट नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए समझो, पहले क्वेश्चन नंबर 17 में ये आकृति दी गई है आप लोग को और कहा गया है कि त्रिभुज ABC, ये दिख रहा है ABC, ठीक है ना, कोण ABC दी गई है और इसमें भुजा BC पर, ये जो भुजा BC है इस पर कोई एक बिंदु स्थित है जिसका नाम है D, और यह बिंदु D इस प्रकार स्थित है बच्चों कि BD बटा CD, समझना, ये BD बटा CD यानी इतना बटे इतना बराबर है AB बटा AC, यानी AB बटा AC। और इसी थ्योरम पे एक अपना इसके पहले वाले लेक्चर जो हम लोगों ने अपलोड किया है या पढ़ा था, कोई एक अनुपात वाला क्वेश्चन था 5:3 या 3:5, बिल्कुल इसी पर था। और उस वक्त मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 17 में ये चीज हम लोग फिर क्या करना, हम लोग को प्रूव करना। और इसके ठीक पहले वाला शायद क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरह से था, ठीक है ना, इसी का सीधा उल्टा था कि कोण का समद्विभाजक दिया गया था और आपसे कहा गया था कि BD और DC, कितना था क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 11 ही था जिसमें कहा गया था कि मतलब इसका कोई नाम PQRS ऐसा कुछ दिया था कि BD बटा DC बराबर होगा BA या AB बटा AC। कब? जब यह दोनों कोण समान होंगे, मतलब AD इस संपूर्ण कोण का समद्विभाजक होगा, तब ऐसा होगा। ठीक है ना। तो आइए इसी चीज को फिर हमको क्या करना बच्चा लोग, प्रूव करना है। तो हमको यहां पर सिद्ध करना है कि ये वाला जो कोण है, यानी कोण जो AD है ना, ये BAC का समद्विभाजक है। मतलब ये वाला कोण और इधर ये वाला कोण, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ऐसा हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है ना। अर्थात आप यहां ये भी लिख सकते हैं कि कोण, या मैं लिख देता हूं अतः क्या, BAD, कोण BAD बराबर होगा कोण CAD या DAC। ठीक है ना। ये बराबर हम लोग को सिद्ध करना है इस बार। चलिए प्रूफ लेते हैं, कुछ उपपत्ति लेते हैं और कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए समझो, इसके पहले रचना कर लेनी होगी आप लोग को। ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, रचना कर लेते हैं। रचना में क्या करेंगे बाबू, ये देखो जो BA है ना, इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। BA को आगे की तरफ इस प्रकार बढ़ाएंगे कि उसकी लंबाई, यानी A से लेकर उधर तक उतना ही हम बढ़ाएंगे जितना कि A से लेकर C तक की, यानी AC दूरी के बराबर हम बिंदु A से BA को आगे की तरफ बढ़ा देंगे। ऐसे समझ पा रहे हैं। और बढ़ाने के बाद बिंदु C से उसको ऐसे कुछ क्या करेंगे, मिला देंगे। और यह दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पे काट देंगे उसको कुछ नाम दे दीजिए। सपोज हमने नाम दे दिया M। कोई दिक्कत है किसी को? बिल्कुल नहीं। अब देखो उसी चीज को मैं लिख देता हूं, भुजा BA को बिंदु M तक इस प्रकार बढ़ाया कि जो A से लेकर M तक की दूरी है, AM, वो बराबर है AC के, यानी AC लंबाई के बराबर है। हमने AM खींच लिया और बिंदु M को C से क्या किया, मिला दिया। ठीक है ना। ये तो AC AM के बराबर है रचना से। कहां से? रचना से। ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लेते हैं उपपत्ति, प्रूफ लेते हैं और इस कहानी का और क्या सारांश है उसको समझते हैं। देखो सबसे पहली बात बाबू, इस त्रिभुज में हम करेंगे। किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हों, तो उनके सामने वाले कोण बराबर होते हैं। है या ना? हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना। किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण आपस में बराबर हैं, दो भुजाएं आपस में बराबर है तो उनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण अगर बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ACM में भुजा AC जो है वो बराबर है भुजा AM के। यानी यहां हमें लिखना चाहिए कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उसके सामने वाले कोण भी आपस में बराबर ही होंगे। अतः आप इस बात से समझ जाइएगा कि AC के सामने वाला कोण, उसका कुछ नाम दे दें। इसको नाम दे देते हैं x, और इसको भी, ये भी x होगा, क्योंकि बराबर त्रिभुज में, एक त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने वाले कोण बराबर हैं। तो उसको लिख लेते हैं, ये होगा AMC, ऊपर वाला AMC बराबर होगा कोण ACM, और इसको हमने क्या मान लिया, x, ये माना है। ठीक है ना। आई बात समझ में? यहां से आप लोग ये समीकरण नंबर 1 कह दो और इसको ध्यान में रखिएगा। बोलो बात बराबर है। अब देखो लल्ला, जो आप लोग को दिया है, अब आप लोग को दिया क्या है, BD बटा CD बराबर AB बटा AC बराबर। बोलो, यहां हम लिख सकते हैं BD बटा CD बराबर AB बटा AC।
AC लंबाई किसके बराबर है? बोलो, यहां पर देखो रचना से, ठीक है ना, AC जो है AM के बराबर है, तो AC की जगह हम लिख देते हैं क्या? AM। अब इसको गौर से देखो और थोड़ा सा आकलन करो। हमारे पास वहां पर एक त्रिभुज ऐसा बड़ा सा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, और यहां पर AD एक ऐसी रेखा है, समझ रहे हैं कि नहीं? यह है बिंदु A, B, C, M और D। समझना बाबू, क्या आप लोग को यहां आकृति से क्या नजर आ रहा है? BD, यहां देखो और यहां पर देखो, BD बटा CD, BD बटा CD बराबर है AB बटा AM। आकृति में देखिए, और ये जो प्रूव किया हुआ है इसको देखिए, BD बटा DC बराबर है AB या BA बटा AM। इससे क्या स्पष्ट हो रहा कि इन दोनों खंडों का अनुपात इन दोनों खंडों के अनुपात के बराबर है। ऐसा हम लोगों ने, आप लोगों ने कहां पर देखा हुआ है? बोलो, किसमें? थेल्स के प्रमेय में, या आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय में, जो कि क्या है बाबू? क्या है बाबू? ये आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय का विलोम है। क्या है? विलोम है। विलोम कैसे है? वहां पे आपने देखा था, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा हम इस प्रकार खींचे कि वह अन्य दोनों बिंदुओं को किसी अनुपात में, किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करे, तो वो जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं त्रिभुज की उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, मतलब एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं, है ना? तो यहां पर क्या आ रहा है बाबू? आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय से। तो यहां मैं लिखता हूं आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम से। उल्टा हो रहा ना, विलोम से। हमने पढ़ा है बीपीटी में आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय कि अगर ये दोनों समांतर हैं तब अनुपात बराबर होते हैं। अगर दो रेखाएं ये समांतर है तब अनुपात बराबर होते हैं, और उसका विलोम यहां पर आ रहा है कि अनुपात बराबर हैं। अगर अनुपात बराबर है तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। आई बात समझ में? तो यहां हम लिख दिया आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से। विलोम का मतलब कि अगर अनुपात बराबर है तो ये AD और MC क्या होंगे? समांतर। तो यहां से AD जो है वो M इंटू C के क्या होगा? बराबर। तो अतः है AD जो है बच्चों ये समांतर होगा किसके? MC के। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, यानी ये जो AD है ये M इंटू C के क्या हो गया है? समांतर। अब देखो, ये AD ये MC ये दोनों आपस में क्या हो गए? समांतर। अब अगर दो रेखाएं समांतर हैं, ठीक है ना, ये AD MC समांतर हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काटे तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। कौन से शर्त से? संगत कोण से ये दोनों आपस में बराबर। और इसको हमने पहले x माना है, तो नो एनी डाउट ये भी कौन होगा? x होगा। ये भी कौन होगा? x होगा। समझ में आया? और ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो उनको एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, और तिर्यक रेखा काट रही है तो ये एकांतर कोण से ये दोनों क्या होंगे? अब इसको हमने x माना है तो ये भी x हो गया, यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर। तो बताओ ये दोनों आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए? बस यही तो प्रूव करना था। अब कौन सा इसमें रॉकेट साइंस है? शक्तिमान बनोगे? धोती पहनने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? अतः या लिख सकते हैं अब, या ऐसे लिख लो, ठीक है, अर्थात ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। डायरेक्ट में लिखूं क्या? बोलो, अर्थात कोण क्या लिख दे? BMC बराबर होगा कोण BAD। ये क्यों बराबर होंगे? क्योंकि AD और MC दोनों समांतर हैं तथा AM एक तिर्यक रेखा है, तो संगत कोण आपस में बराबर होंगे। ये हम मिटा देते हैं और यहां लिख देते हैं संगत कोण से। कौन से कोण से लल्ला? संगत कोण से, ठीक है ना। और इसी प्रकार से ये वाला, और इसको हमने क्या माना? x। लिख लें क्या? यहाँ बराबर लिख लेते हैं x। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा लिखे हैं। और इसमें अब देखो
तथा कोण ये देखो ACB ACM बराबर होगा किसके, ये वाला कोण यानी CAD, कोण CAD। ये कौन सा कोण, एकांतर कोण, और इसको भी हमने क्या मान लिया है, यक्ष ही माना है, एकांतर कोण से। कौन से कोण से, एकांतर कोण से। अब ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, और ये दोनों आपस में बराबर थे, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। समझ में आया। अतः यहां पर आपको क्या मिला कि कोण BAD, समझ रहे ना, कोण BAD, मतलब कि ये देखो ये वाले कोण आपस में बराबर है क्योंकि दोनों यक्ष हैं, तो ये वाले आपस में बराबर होंगे। BAD बराबर होगा कोण CAD, और ये दोनों किसके बराबर माने हैं, यक्ष के बराबर। अब ये दोनों बराबर हो गए बच्चों, यही तो हमको प्रूव करना था कि कोण BAD बराबर होंगे कोण DAC कहो चाहे CAD कहो, कोई दिक्कत। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि यह दोनों खंडकोण या AD जो कोण BAC को विभाजित कर रहा था, ये दोनों कोण क्या है, समान है। अतः या अर्थात आप सभी लिख सकते हो कि AD जो है ना वह कोण BAC को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। चलिए हो गया, बस यही आप लोग को ध्यान में रखना। देखो एक बार फिर से मोटे मोटे तौर पे समझ लो कि हम लोगों ने बात क्या की या क्या समझा अब तक। हमारे पास दिया हुआ था कि हमारे पास ABC एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु कोई D है, A से D को मिला दिया गया है और कहा गया है ये BD बटा DC बराबर है AB बटा AC। तो हमको प्रूव करना था कि ये जो AD है वह BAC को समान दो भागों में विभाजित करता है, मतलब सम द्विभाजित करता है, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ऐसा हम लोग को क्या है, प्रूव करना है। कब, जब इसका अनुपात इसके साथ अनुपात बराबर होंगे। तो इसके लिए हमने छोटी सी रचना की और BA को आगे M तक इस प्रकार बढ़ाया कि AC की लंबाई AM के बराबर हो और M से C को मिला दिया। अब उसके बाद इतना बटे ये बराबर इतना बटे ये दिया हुआ था, ठीक है ना, दिया हुआ था, और AC की लंबाई AM के बराबर हो गई या दिया हुआ है या रचना से हमने ज्ञात किया। तो इस तरह से ये हमको मालूम चल गया है कि BD बटा DC बराबर AB बटा AM के क्या है, बराबर है। BD बटा DC बराबर AB बटा AM के बराबर है, मतलब इनका संगत खंड अनुपात क्या हो गया, बराबर। और ऐसा हम लोगों ने देखा था आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय के विलोम में, ठीक है ना। और आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय क्या था कि अगर ये वाली भुजा इसके समांतर है तो इनके संगत खंड का अनुपात बराबर होगा, ठीक है ना। यहाँ कुछ उल्टा है, अगर संगत खंड बराबर हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब AD MC की क्या हो, समांतर। तो इस तरह से ये दोनों समांतर हो गए। अब उसके बाद यहाँ संगत कोण बन रहा है, ये दोनों बराबर होंगे, यहाँ एकांतर कोण बनना, ये दोनों बराबर होंगे। अब चूंकि ये दोनों आपस में बराबर थे इसलिए ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। बस यही हम लोग को फाइनली प्रूव करना था। समझ में आ गया कि नहीं? चलो स्क्रीनशॉट लो भाई फटाफट।